सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से टॉपिक को कवर किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कवर किया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया हमने, उससे एमसीक्यूज भी समझ लिए और उसमें कुछ कुछ हम लोगों ने लीडर्स के बारे में भी देखा था। अब कल मैंने नरम दल और गरम दल के बारे में आपको बताया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था, जो 1907 का सूरत स्प्लिट था, उसमें जो कांग्रेस था वो दो भाग में बट गया था। एक तरफ हमको मॉडरेट्स देखने को मिले थे, एक तरफ हमको एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिले थे। एक तरफ नरम दल के लोग थे और एक तरफ कौन से लोग थे? गरम दल के लोग थे। अब उनमें अंतर मैंने बताया था। तो नरम दल के लोग जो थे वो बोल सकते थे कि जो भी काम कराते थे वो क्या करते थे? पेटिशन साइन करते थे या एक तरीके से प्रेयर करते थे। किससे? ब्रिटिशर्स थे। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कैसे थे? गरम थे। ठीक है, गरम दल के लोग थे, या बोल सकते कि वो क्या करना चाहते थे? ब्रिटिशर्स से अपना हक छीनना चाहते थे। उनको उनको पता था क्या चीज थी? कि वो उनका ही देश है, तो उनके देश में जो भी उनके हक है उनके लिए उनको भीख मांगनी पड़ेगी क्या? नहीं। तो उनके देश में अगर वो रह रहे हैं तो उनके हक उनको खुद ही मिलने चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स उनको हक नहीं दे रहे तो वो कैसे ना कैसे करके, भले कुछ भी करना पड़े उनको, आंदोलन करे, हिंसा करे या बॉम्ब फोड़ना पड़े, किसी को मारना पड़े, तो इस तरीके की चीजें किसने करी थी? एक्सट्रीमिस्ट ने करी थी। ठीक है, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऐसे थे जिसने क्या करा था? एक तरीके से क्रांति लेकर आए थे या क्रांतिकारी काम किए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इन आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने भगत सिंह के बारे में आपने देखा होगा, तो वो क्रांतिकारी माने जाते हैं ना। उन्होंने बोल सकते हैं कि दो तरीके के, बोल सकते कांड से वो जुड़े थे। एक कौन सा था? एक अगर आप देखोगे तो दो कांड थे। एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बारे में देखा होगा आपने कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था? उन्होंने, बोल सकते हैं कि एक जो जनरल था या एक कमांडर था उसको शॉट कर दिया था, उसको गोली मार दी थी, फिर इसके बाद में उनको फांसी हुई थी। तो इसी तरीके के जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने किस किस तरीके के आंदोलन किए हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। तो हमारा इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखो, अभिनव भारत वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। क्रांतिकारियों का एक गुप्त संज्ञा जो अभिनव भारत किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो हम लोगों ने इसको पहले की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो अभिनव भारत के हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभिनव भारत जो था वो एक तरीके की कैसी संस्था थी? सीक्रेट सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? ठीक है, गुप्त तरीके से काम करती थी। तो वो जो गुप्त संस्था थी उसको किस, बोल सकते हैं किसने बनाया था? ठीक है, तो मैंने ये चीज क्लियरली आपको बताई थी कि जो अभिनव भारत है उसको किसने बनाया था? बीडी सावरकर और उनके भाई जीडी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर थे और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। ठीक है, किसका क्यों बनाया था? अभिनव भारत बनाया था। किस, कहां पे बनाया था? नासिक में बनाया था। अब मैंने आपको बताया भी था कि किस ईयर में बनाया था। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी में अंतर याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैंने 1904 बताया था आपको, अब देखो एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि अभिनव भारत को जब उसका संगठन हुआ था, ये जब बना था, उस टाइम पे इस संस्था को किस नाम से जाना जाता था? अभिनव भारत जो कि वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने नासिक में बनाई थी, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ सभी। किस नाम से जाना जाता था? एनीवन? किसी को पता है? तो जो हमारा अभिनव भारत है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब ये सोसाइटी बनी थी तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला था। किस ईयर में ये मित्र मेला बनी थी? तो 1899 में बनी थी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया था 1904 में क्या बनी? अभिनव भारत। तो मित्र मेला का नाम 1904 में क्या चेंज कर दिया गया? अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, चीज क्लियर हो गई? तो अगर आपसे पहला चीज ये पूछी जाए कि अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। और ये जो संस्था थी, ये संगठन था, वो किस ईयर में बना था?
1899 में बना था, उसको हम लोग मित्र मेला के नाम से जानते हैं, और मित्र मेला का नाम अभिनव भारत किस ईयर में हमको देखने को मिला? 1904। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखना है हमको। सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है, अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था, या पहले किस नाम से उसकी संस्था मतलब बोलते उस उद्घाटन हुआ था? तो मित्र मेला के नाम से 1899 में। कहाँ पे? नासिक में। फिर उसी को 1904 में नाम क्या कर दिया गया उसका? अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, ए यंग इंडिया सोसाइटी इसका नाम, इंग्लिश में आप देखोगे तो इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, अभिनव भारत को इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे अगर आपसे और चीज पूछ ली जाए कि बीडी सावर से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि आपको मैंने दो किताबों या एक किताब के बारे में तो बताया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? मैंने जब मार्क्स आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था तो कार्ल मार्क्स की एक किताब थी जो कि 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर लिखी हुई थी। तो वैसी ही सेम किताब हमको वीडी सावरकर के द्वारा भी लिखी देखने को मिलती है, तो उसका नाम क्या था बताइए? वीडी सावर की किताब का नाम क्या था? पढ़ा था ना हम लोगों ने इसको? अब आएगी आवाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वैली की हत्या की थी? किसने की थी? अभी मूवी भी आई है वीडी सावरकर, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, तो वीडी सावरकर अगर मूवी में आपने देखा हो तो मदनलाल डिंगरा जो थे उन्होंने किसकी हत्या की थी? कर्जन वैली की हत्या की थी। कहां पर? लंदन में। अगर मदनलाल डिंगरा की बात करो तो वो किससे प्रभावित थे? वीडी सावरकर से प्रभावित थे। तो वीडी सावरकर से प्रभावित होकर हमारे मदनलाल डिंगरा ने किसकी हत्या कर दी थी? कर्जन वैली की। कहां पे करी थी? लंदन में। किस ईयर में की थी? तो 1909 में। किस ईयर में की थी? 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीडी सावरकर से रिलेटेड कौन सा बोल सकते कथन सही है? तीन स्टेटमेंट देके रखे, चार स्टेटमेंट देके रखे, चारों स्टेटमेंट देखो सभी। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट सही? तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? उन्होंने अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। अभी देखा था हम लोगों ने, अभिनव भारत उन्होंने बनाया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया।
तो भारतीय राजवादियों से प्रेरित होके उन्होंने मजीनी की जीवनी लिखी थी, अभी बताया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा है भैया, दो क्वेश्चन पहले, एक ही क्वेश्चन पहले। किस नाम से जाना जाता है? मजीनी चरित्र के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं पे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कौन सी बुक और लिखी थी, तो उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की एक किताब भी लिखी थी, अभी बताया था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा। अब चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ब्रिटिश कैद से बचने के लिए उन्होंने जलपोत से बोल सकते समुद्र में क्या लगा दी थी, मतलब छलांग लगा दी थी। तो ही जम्प्ड इनटू द शी फ्रॉम द सीलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ब्रिटिश कैप्टेंसी। तो ब्रिटिश लोगों से बचने के लिए उन्होंने शिप से क्या लगा दी थी, अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी। तो इस चीज के बारे में अगर पता भी नहीं है, तो हमने ऊपर की 3 स्टेटमेंट तो पढ़ी है ना, तो 3 स्टेटमेंट देखो कि 3 स्टेटमेंट कहां पे देके रखी है, तीनों कहां पे एक साथ है, ए में ही हमको देखने को मिल रही है। अगर चौथी चीज आपको पता नहीं भी है, तो हम लोग 3 स्टेटमेंट से हमारा आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। तो चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि उन्होंने ब्रिटिश कैद से बचने के लिए जो शिप है, बचने के लिए शिप से क्या लगा दी थी, छलांग लगा दी थी। तो चार स्टेटमेंट वीडी सावरकर से रिलेटेड क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज फाउंडेड, जिसको हम लोग आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? आरएसएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वो तो हरिद्वार ने किस वर्ष में की थी? ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चल गया, जो आरएसएस है उसकी स्थापना किसने करी थी? हरिद्वार ने की थी। हरिद्वार ने किस ईयर में की थी, ये बता दो। ठीक है, तो किस ईयर में की थी? 1925 में की थी। ठीक है, तो आरएसएस की स्थापना किस ईयर में की गई थी? 1925 में। किसने की थी? हरिद्वार ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, युगांतर पार्टी को किसने लीड किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एक युगांतर पार्टी थी जो कि क्रांतिकारी पार्टी बोली जा सकती है, इस पार्टी को नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बताओ। ठीक है, तो अगर आपसे युगांतर पार्टी की बात करी जाए, सबसे पहली चीज यहां से देख लो, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर युगांतर पार्टी से बात करिए तो युगांतर का याद रखना कि युगांतर नाम का एक पत्रिका भी आती थी। ठीक है, जनरल आती थी या पत्रिका आती थी। ठीक है, वीकली जर्नल के बारे में जानते हो ना, वीकली एक वीक में एक पत्रिका छपती है, जिसको बोला जाता है कि उस टाइम पे कौन, युगांतर नाम की एक पत्रिका आया करती थी। उस पत्रिका का बोल सकते लेखक कौन करता था? कौन दो लोग थे कि जो पत्रिका, वो युगांतर नाम की पत्रिका लिखते थे? तो दो लोग थे। ठीक है, कौन कौन थे? एक थे हमारे बरिंदर नाथ घोष, ठीक है, और दूसरे थे कौन से? भूपेंद्र दत्त। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पत्रिका अगर आपसे पूछी जाए कि जो युगांतर नाम की जो पत्रिका है उसको कौन लिखता था, उसके लेखक कौन थे, तो हमारे बोले बरिंदर नाथ घोष और दूसरे भूपेंद्र दत्त। ठीक है, ये एक पत्रिका छपती थी युगांतर नाम की, वो ये दोनों लिखते थे। अब युगांतर पार्टी की बात कर रहे तो जो युगांतर पार्टी है उसका नेतृत्व किसने किया था? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। ठीक है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व कौन करता था? जितेंद्र नाथ हमारे मुखर्जी। तो यहां से दो क्वेश्चन को याद रखना, युगांतर पत्रिका के बारे में पूछ लिया जाए, जनरल वीकली जनरल के बारे में पूछा जाए तो उसको कौन लिखता था, उसका लेखन कौन करता था, तो बरिंदर नाथ घोष और भूपेंद्र दत्त। नेक्स्ट देखो, हु फाउंडेड द अनुशिला समिति, तो अनुशिला समिति की स्थापना किसने की थी? अब देखो, युगांतर पार्टी के बारे में हम लोगों ने देखा ना, तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि अनुशिला समिति के बारे में समझ लो कि अनुशिला समिति जो थी सबसे बड़ी समिति थी, उस समिति से ही अलग होकर युगांतर पार्टी बनी थी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अनुशिला समिति का ही बोल सकते सब भाग कौन सा है हमारा?
हमारा युगांतर पार्टी है। तो अनुशिला बोल सकते हैं कि जो समिति थी वो ढाका में बनी थी, और वहां से जो युगांतर पार्टी के लोग थे वो अलग होके उन्होंने कलकत्ता में एक अलग बोल सकते हैं कि एक समिति या सोसाइटी बना ली थी। ठीक है, तो अनुशिला समिति और युगांतर पार्टी एक जैसी है, मतलब एक ही से बनी है, इतना याद रखना। अब जैसे हम लोगों ने युगांतर पार्टी के बारे में देखा, तो अनुशिला समिति के नेतृत्व कौन थे या संस्थापक कौन थे? कौन थे बताओ सभी। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे? पी मित्रा थे। कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे दो पार्टीज याद रखना, एक अनुशिला समिति है, और अनुशिला समिति का संस्थापक कौन थे? पी मित्रा थे। पर बाद में अनुशिलाई समिति से अलग होके कौन सी पार्टी बनी? युगांतर पार्टी बनी। ठीक है, युगांतर पार्टी की स्थापना या फाउंडर कौन बोले जाते हैं? हमारे चैतेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद रखना यहाँ से। और जो हमारा अनुशिला समिति थी ये कहां पर बनी थी? ढाका में। और युगांतर पार्टी जो थी वो कहां पर बनी थी? कलकत्ता में। ठीक है, क्योंकि पूरा बंगाल वाला इलाका आता था पहले, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग अलग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज ऑफ बरिंदर घोष हैज गिवन बर्थ टू द सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। तो जो बरिंदर नाथ घोष के बारे में हम लोगों ने देखा कि गतिविधियों से गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था, उस संगठन का नाम क्या है? कौन सी समिति का बोल सकते हो कि मतलब बनने में बरिंदर नाथ घोष का हमारा साथ था? ठीक है, तो कौन सी समिति ने उन्होंने भाग लिया था? अनुशिला समिति में। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पी मित्रा के बारे में देखा, तो उन्हीं के साथ में कौन थे? बरिंदर नाथ घोष भी थे, जिन्होंने अनुशिला समिति को फाउंड करने के लिए मदद की थी। ठीक है, हाँ उस टाइम पे देखो, क्या था? ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिटाइट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी? ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके के आंदोलन चल रहे थे, या किस आंदोलन के कारण उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? देखो भैया, होम रूल वाली चीज बाद में आएगी, पर लोकमान्य तिलक की उपाधि की अगर बात करो, लोकमान्य की बात करो, तो जो उपाधि थी उनको किस आंदोलन के टाइम पे मिली थी? क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम पे मिली थी। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का अपोज करने के लिए, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे, पश्चिमी सभ्यता को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पे लोकमान्य तिलक किस तरीके की पूजा करवा रहे थे, या किस तरीके की बोल सकते हैं फेस्टिवल को अपनाते थे? जो हमारा गणेश महोत्सव होता था, ठीक है, गणेश फेस्टिवल करवाते थे। ठीक है, शिव फेस्टिवल में बहुत ज्यादा उन लोगों ने उनने हाथ दिया था। हिंदू और मराठा लोगों को एक करने के लिए शिवाजी की बहुत सारी उन्होंने क्या करके रखी थी? चीजों के बारे में बताते थे। ठीक है, तो इस कारण वो जो थे वो लोगों में क्या थे? बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। क्या थे? लोकप्रिय थे, इसलिए उनको किस उपाधि से सम्माना गया था? लोकमान्य की उपाधि से सम्मान गया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना कि उस टाइम पे जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो लोकमान्य तिलक ने अपनी तरफ से किस तरीके के आंदोलन किए थे? उस टाइम पे अपनी हिंदू सभ्यता से जो जो चीजें थी ना, उनको फैलाना स्टार्ट कर दिया था। जो जो महोत्सव धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, तो गणेश महोत्सव उन्होंने करवाना पूरे महाराष्ट्र में आज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है ना, बहुत बड़े लेवल पे। किस कारण देखने को मिलता है? क्योंकि तिलक जी ने ही उस टाइम पे स्टार्ट कराया था वो।
ठीक है। तो गणेश महोत्सव आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बोल सकते लोक मतलब लोकप्रिय है आज के टाइम पे। तो उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक ने ही की थी। ठीक है। मतलब गणेश महोत्सव की बात करो, शिव महोत्सव की बात करो, हिंदू और मराठा की चीजों के बारे में बताना, मराठा जो चीजें फाउंडेशन थी मराठा लोगों की, उस चीज के बारे में लोगों को बताया करते थे। और इसी कारण वो लोगों में क्या थे? बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इसलिए उनको कौन सी उपाधि से सम्माना गया था? लोकमान्य तिलक की उपाधि से, मतलब उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो ये चीज याद रखो। होम लीग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर अगर मेन आंदोलन की बात की कि लोकमान्य किस कारण उनको मिला था, तो क्रांतिकारी आंदोलन के कारण उनको मिला था। ठीक है। हिंदू सभ्यता को फैलाने के कारण मिला था। नेक्स्ट देखो, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस 1908 एसोसिएटेड विद। तो जो मुजफ्फरपुर का बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कौन बोल सकते हैं संबंधित था? किसने किया था? ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो लोग शामिल थे। एक का नाम तो इसमें दे के रखा है, दूसरे का भी नाम बताओ। अगर मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट की बात करो तो उसमें दो लोग, मेन दो लोग शामिल थे। जिन दो लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट मतलब जिस टाइम पे बॉम्ब हुआ था उस टाइम पे वो दोनों लोग मतलब उपस्थित थे। वो दोनों के नाम बताओ। एक तो दिया है, दूसरा भी बताओ। ठीक है। तो एक तो आप बता रहे हो प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है। तो एक तो हमने सही दे दिया। दूसरा इंसान कौन था? दूसरा इंसान कौन सा शामिल था? दूसरा स्टेट इंसान कौन था? खादीराम बोस। ठीक है। खादीराम बोस जो थे वो किसके साथ में थे? हमारे प्रफुल्ल चाकी के साथ में थे, जिन्होंने किस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे? हमारे मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें शामिल थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन लोगों ने करा, इन लोगों ने ही था। ठीक है। मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट की बात करो या मनी वो बोल सा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी की बात करो, ये एक ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात कर लो या अलीपुर की बात करो, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भी है ना, तो उनका एक ही नाम है। ठीक है। ये चीज याद रखना, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी और मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट जो है वो एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें बोल सकते हैं कि जो बम ब्लास्ट किया था वो दो लोगों ने किया था। बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे कौन कौन शामिल था वहां पे? प्रफुल्ल चक्की और हमारे खुदीराम बोस वहां पे उपस्थित थे। पर इसके पीछे शतरंज बहुत सारे लोगों ने किया था। ठीक है। तो हमारे अरविंदो घोष के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो अरविंदो घोष, जो बरिंदर घोष उनके भाई थे, और इन लोगों को भी क्या करा गया था? अरेस्ट किया गया था। ठीक है। तो ये लोग बोल सकते शतरंज इन लोगों ने रचा था, पर किया बॉम्ब ब्लास्ट किन लोगों ने था? ये दो लोगों ने करा था। ठीक है। हमारे कौन से थे? प्रफुल्ल चाकी और खादीराम बोस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय। तो अलीपुर जो हमारा बोल सकते षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष को शानदार ढंग से बचाया किसने था? तो अभी मैंने बताया आपको कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई या अलीपुरी जो हत्याकांड हुआ, या बोल सकते कि हमारा जो मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट हुआ, वो एक ही चीज है। ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि दो लोगों ने किया था पर शतरंज बहुत सारे लोगों का था। तो उसमें अरविंदो घोष बहुत ज्यादा नामी इंसान थे, तो उनको पकड़ लिया गया था। तो अरविंदो घोष को बचाया किसने था उस केस से? उनको किसने डिफेंड किया था? ठीक है। किस इंसान ने अरविंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हो या मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो था, तब वो बोल सकते बॉम्ब ब्लास्ट जो था उससे बचाया था? किसने बचाया था? तो हमारे चित्तरंजन दास ने बचाया था। ठीक है। तो चित्तरंजन दास ने उन बोल सकते एक तरीके के एडवोकेट थे। उन्होंने किसका केस लड़ा था? अरविंदो घोष का केस लड़ा था। और अरविंदो घोष किस केस के चक्कर में बोल सकते जेल में अरेस्ट हुए थे? तो अलीपुर हत्याकांड बोल सकते हो या हमारा मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट बोल सकते हो। ठीक है। करा बोल सकते प्रफुल्ल चक्की ने था या खादीराम बोस ने था, पर उसके पीछे शतरंज रचने वाले बहुत सारे लोग थे। अरविंदो घोष भी थे, इनके भाई बीरेंद्र घोष भी थे, कुंजीलाल हमारे दत्त भी थे, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। पर मेन जो इंसान था वो कौन था जो मतलब शतरंज या मेन जो पॉपुलर था ना उस टाइम पे? तो अरविंदो घोष बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ठीक है। अभी आपने बोला ना कि बहुत सारे, क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज हो रही थी ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे, पर जो मुख्य इंसान होता था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता था उसको अरेस्ट किया जाता था।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर द हिंदुस्तान लिबरेशन रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेटअप। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो लोगों ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया कि उनकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो एक तो आपने बता दिया, दो लोग और शामिल थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात करी जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसमें करी गई थी? 1904 में की गई थी। ठीक है, अब हम याद देखें तो यहाँ पे जो थे हमारे कौन थे? एक सचेंद्र हमारे इसमें शामिल थे, दूसरे कौन से थे? नरेंद्र मोहन सेन थे। ठीक है, और तीसरे कौन थे हमारे? प्रफुल्ल गांगुली। ठीक है, ठीक है, तो तीन लोगों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस ईयर में की थी? तो 1924 में की थी। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एचआरए के नाम से जानते हैं। ठीक है, एचआरए के बाद में ही हमको इसी से रिलेटेड एक और एसोसिएशन देखने को मिलता है। उस एसोसिएशन का नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखा तो ये चीज याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था वो किस ईयर में बना था? 1924 में बना था। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस ईयर में बना था? तो 1928 में बना था। ठीक है, एचआरए कौन सा है हमारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किस ईयर में बना? 1924 में। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस ईयर में बना? 1928 में। ये किसने बनाया था? चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। ठीक है, बाद में भगत सिंह इसी में शामिल थे, पर बनाया किसने था? जो चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था ये बताओ आप। ठीक है, सदस्य की बात हो रही है, तो सबसे पहले एचआरए जो था उसमें कौन सदस्य नहीं थे बताओ। अभी देखो भैया, मैंने भगत सिंह का मना किया था कि वो उन्होंने स्थापना नहीं की थी, इसका ये मतलब नहीं कि वो सदस्य भी ना होंगे। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था, जो 1924 में बना था, उसमें हमारे और भगत सिंह जो थे उसमें भी सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो बना था उसमें भी वो सदस्य ही थे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो भगत सिंह भी एचआरए के सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद भी उसके सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी उसके सदस्य थे। बस कौन सदस्य नहीं थे? तो शिव वर्मा नहीं थे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भैया आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए। तो वही आपके लिए बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन शामिल था कौन सा नहीं था। अब यहां से फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं ये सारी चीजें, कि दो तरीके के संगठन हमको देखने को मिलते हैं। एक संगठन क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि किस ईयर में बना था? 1924 में बना था। तीन लोगों ने बनाया था बेसिकली, पर उसमें भी बोल सकते कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी उसके सदस्य थे। ठीक है, फिर उसी बोल सकते कि इस एसोसिएशन से खुश ना होके, कुछ तरीके से खुश नहीं होंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाया था। उस एसोसिएशन का नाम क्या रखा था उन्होंने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किस ईयर में बनाया था? 1928 में बनाया था। किसने फाइंड आउट किया था? कौन से संस्थापक इसके? चंद्रशेखर आजाद। इसमें बोल सकते कि हमारे सदगुरु भगत सिंह, तो ये सारे के सारे लोग क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये जो लाइन है, वो ये पंक्तियां किसने कही है? ठीक है, इसको हमने देखा है, तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं, लिखी गई हैं? ठीक है, तो किसने लिखा है? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। तो ये पूरा नाम याद रखना। किसने लिखा है हमारा?
राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी हो सकता है पंच यज्ञ में मामले में फंसाया गया था या फांसी दी गई थी? किसको फांसी मिली थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में? ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में 4 लोग शामिल थे। ठीक है, तो एक तो हमारे मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल, 3 और लोग थे, तो 3 लोगों के नाम बताओ कोई। ठीक है, ईयर तो बता दिया एक ने, पर 4 लोग इस काकोरी हत्याकांड में बोल सकते कि फांसी पे चढ़े थे। तो एक का नाम हम लोगों ने देखा राम प्रसाद बिस्मिल थे, 3 लोग और थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो एक आ गया है, 2 और है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले कौन है हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, दूसरे कौन से हमारे, ठीक है, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तीसरे कौन से हमारे, रोशन सिंह। ठीक है, और चौथे हमारे कौन से हैं, लहरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 लोग थे जो काकोरी हत्याकांड में फांसी पे चढ़े थे। पहले कौन थे हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे कौन से थे, अशफाकुल्ला खान। तीसरे कौन से थे, रोशन सिंह। सोडी मत लगा देना, ठीक है, रोशन सिंह सोडी लगा के आ जाओ। और चौथे कौन से थे हमारे, राजेंद्र लहरी। ठीक है, तो ये 4 लोग थे जिनको फांसी मिली थी, किस हत्याकांड में मिली थी या किस कॉन्स्पिरेसी में मिली थी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये अशफाकुल्ला खान है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोल सकते हैं कि अशफाकुल्ला खान पहले ऐसे मुसलमान थे जिनको फांसी मिली थी। ठीक है, तो यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन से पहले मुस्लिम लीडर थे जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था, तो वो कौन थे, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन याद रखना। तो ये 4 लोग थे हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, और चौथे कौन से थे, राजेंद्र लहरी। ठीक है, किस ईयर में इनको फांसी दी गई थी, एक ने 1926 बताया था, पर 1926 नहीं है, 9 अगस्त 1924 5 है वो। ठीक है, किस ईयर में दी गई थी, 1925 में दी गई थी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद रखना। अब देखो, अब आप बोल रहे होगे सर ये इतने हत्याकांड हो गए, आप बता नहीं रहे उन सब के बारे में, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ये कहानी में ही आप लोग बोर हो जाओगे। क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि एक कहानी को समझाने के लिए मुझे पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा ना, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, कौन इसके हिस्सेदार नहीं थे, कौन से क्रांतिकारी कामकोरी पंचयज्ञ से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे? ठीक है, तो कौन नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, भगत सिंह नहीं थे। क्योंकि देखो उनकी फांसी बहुत पहले हो चुकी थी इसकी, अगर आप देखोगे तो 1925 में इनको मिली थी। फिर उन्होंने जो संगठन था लगभग 24 में चंद्रशेखर के साथ में बोल सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना, इसके बाद उन्होंने ये चीज करी थी। ठीक है, तो इस साइड पे जब ये कांड हुआ था वो बहुत ज्यादा छोटे थे। नेक्स्ट देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, अभी देखा था हम लोगों ने।
ठीक है, तो कौन थे हमारे? चंद्रशेखर आजाद। तो ये बता चुका हूं मैं। किस ईयर में हुआ था ये भी बता दो। तो किस ईयर में बनाया था ये? ठीक है, अब देखो, एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बहुत सी बार आया नहीं है पर आने के चांसेस है। एक किताब है जिसका नाम क्या है? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब की क्या फिलॉसफी होती है, एक किताब थी जो कि किसने लिखी थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? एक बोल सकते हैं कि हमारे उस टाइम पे नाम थे भगवती चरण बोहरा। ठीक है, एक बोल सकते हैं कि राजनेता थे भगवती चरण बोहरा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बुक को लिखने का जो स्टार्टिंग का पेज रहता है ना, इंडेक्स और जो प्रियम्बल रहता है, प्रियम्बल जानते हो ना, उस प्रियम्बल को किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, तो इस किताब में जो प्रियम्बल रहता है, जो स्टार्टिंग में हमको प्रियम्बल किसी भी किताब में देखने को मिलता है, तो इस किताब का प्रियम्बल जो था किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, और उसको लिखने के लिए गाइड किसने किया था उनको? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एक किताब थी, उस किताब का लेखन किसने किया था? तो हमारे भगवती चरण बोहरा। और उस किताब का जो प्रियम्बल था, जो इंडेक्स था, स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, वो किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8 1929 टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर। तो निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 में विदिर, जो बोल सकते विदिर ब्रिटिश सरकार को सुनने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? कौन कौन शामिल था इस बम फेंकने के टाइम पे? भैया दो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है। तो भगत सिंह ने दो काम किए थे, मैंने आपको बताया था। एक बॉम्ब फेंका था और दूसरा बोल सकते कि एक ऑफिसर को मारा था। तो ये पहला केस जो था उन्होंने सुखदेव के साथ और बोल सकते कि राजगुरु के साथ नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें 3 बॉम्ब फोड़े गए थे। ठीक है, वो 3 बॉम्ब किसने फोड़े थे? उसमें भगत सिंह तो शामिल थे, पर साथ में किसने दिया था उसका? वुक्तेश्वर जो दत्त थे, उनने उनका साथ दिया था। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधानसभा में जो बम फोड़े गए थे उसमें दो कौन लोग शामिल थे? भगत सिंह शामिल थे और वक्तेश्वर दत्त शामिल थे। तो 1 और 4 हमारा सही है। राजगुरु और सुखदेव जो थे, बोल सकते कि जो जेम्स स्कॉट का मर्डर हुआ था, ठीक है, बोलने को बोले सौरंदर का मर्डर करने जा रहे थे ना वो लोग, पर उसके चक्कर में उन्होंने जेम्स शॉट स्कॉट नाम के एक आदमी को मार दिया था। तो उस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था? उसमें 3 लोग शामिल थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, उससे पहले भगत सिंह ने बॉम्ब भी फोड़ा था विधानसभा में, जिनका केस भी चढ़ा था। उसके बाद भी उन्होंने एक तरीके का केस बाद में किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो भगत सिंह से रिलेटेड हमने दो चीजें देख ली कि 1929 में उन्होंने क्या करा था? एक बॉम्ब फोड़ा था विधानसभा में। क्या करने के लिए? उनका उद्देश्य क्या था बॉम्ब फोड़ने का? कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है, जो बहरी हो चुकी है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इस बम के कारण उनकी बात सुन सके। ठीक है, या उनकी जो भी बात है या उनका जो नजरिया है, जो भी उनकी डिमांड है, उनको पूरी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर। तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? अंग्रेजों ने मारा था या उनने खुद ने मारा था अपने आप को? ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो उन्होंने खुद को अपनी आप गोली मारी थी। उन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं अपनी गोली से मर जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बोल सकते कि जो उन्होंने अपने आप को मारा था, एक पार्क था। ठीक है, तो उस पार्क का नाम उस टाइम पे क्या था? जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी, उस पार्क का नाम क्या था उस टाइम पे? एल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था उसका नाम? एल्फ्रेड पार्क। आज के टाइम पे उसका किस नाम से जाना जाता है? आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है आजाद पार्क और एल्फ्रेड पार्क, जहां पे उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी?
इलाहाबाद में, या बोल सकते हैं आज के टाइम पे प्रयागराज। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन की आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्टल से अपनी बोल सकते हैं जान ली थी, वो पिस्टल आज के टाइम पे कहां पे देखने को मिलती है हमको? तो इलाहाबाद का जो म्यूजियम है, उस इलाहाबाद म्यूजियम में चंद्रशेखर आजाद की उस पिस्टल को रखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पिस्टल थी जिससे उन्होंने अपने आप की बोल सकते हैं कि जान ली थी, वो कहां पे रखी है? तो इलाहाबाद म्यूजियम में रखा है उसको। ठीक है, तो इलाहाबाद म्यूजियम में हमको क्या देखने को मिलता है? चंद्रशेखर आजाद की जो पिस्टल थी उसको आज देखने को मिलता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखो, हु गो गिव द इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबको पता है ये तो। किसने दिया था? इसका इस्तेमाल सबसे पहले भगत सिंह ने कब किया था? अभी बताया था, उन्होंने बॉम्ब फेंका था। ठीक है, तो जो विधानसभा में जब उन्होंने बॉम्ब फेंके थे तीन, तो तीन बॉम्ब फेंकने के बाद उन्होंने किस तरीके का नारा लगाया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? किस दिन उनको फांसी दी गई थी? ठीक है, और उस पंचयज्ञ या कॉन्स्पिरेसी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शहीद दिवस के नाम से तो जाना जाता है, पर हम लोग देखें तो उनको फांसी क्यों दे के रखी थी? उनने ऐसा क्या कर दिया था? एक जेपी सुरेंद्र नाम के एक आदमी, मतलब बोल सकते ब्रिटिश क्या था, एक कमांडर था। ठीक है, इसने क्या करा था? लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कर दी थी, और उस लाठी चार्ज में किसकी मौत हो गई थी? लाला लाजपत राय की। और वो लाठी चार्ज किसने करवाई थी? जेपी सुरेंद्र ने करवाई थी। ठीक है, तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव ने तीनों ने मिलकर उसको मारने की कोशिश की थी। ठीक है, पर उस दिन गलती से इसको गोली मारने की जगह उन्होंने किसी और को गोली मार दी। उसका नाम क्या था? जेम्स स्कॉट। ठीक है, जिसको मारने आए थे उसको तो नहीं मार पाए, किसी और को मार दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये जो बोल सकते कॉन्स्पिरेसी है, इसको किस कॉन्स्पिरेसी को किस नाम से जाना जाता है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाहौर पंचयज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये लाहौर कंस्पिरेसी याद रखना कि इस लाहौर कंस्पिरेसी जो थी उसके कारण हमको भगत सिंह, सदगुरु और राजगुरु को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। किस दिन हुई थी? तो 23 मार्च 1931 में हुई थी। और बोला जाता है कि एक दिन पहले ही उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया था। वैसे जो डिसाइडेड डेट थी वो क्या थी? 24 तारीख थी। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा हड़कंप मच गया था वहां पे कि इतने जेल के, मतलब बोल सकते कि जहां पे उनको फांसी देने वाले थे वहां पे लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे। उनको लग रहा था कि अगर अगले दिन तक हमने वेट करा तो ये लोग कहीं अंदर ना घुस जाए, तो इसलिए उन्होंने रात में ही बोल सकते कि सुबह उठते से ही सबसे पहले उनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। अब देखो, इसके पीछे बोल सकते कि एक तरीके की आइडियोलॉजी बोली जा सकती है। अब इसको मैं ऑन कैमरा नहीं बोल
क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको नॉर्मल सी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध चटगांव शासनगर छापे का आयोजन किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस छतरगांव आर्मी रेड? जो छतरगांव की आर्मी रेड हुई थी वो किसने की थी? किसने की थी? ठीक है, तो सूर्य सेन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। छतरगांव आर्मी रेड किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले नेता कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ द लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी या शहीद हुए थे? ठीक है, तो कौन थे वो? खादूराम बोस। मैंने बताया, आपको बताया नहीं था, पर उस टाइम पे जब उनको फांसी दी गई थी तो वो कितने साल के थे? सिर्फ 18 साल के थे भैया। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बताई थी अभी, मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट बताया था, तो उसमें खादीराम बोस और एक और कौन थे हमारे? ठीक है, तो हमारे जो प्रिफल थे उन्होंने क्या करा था? इन लोगों ने, दोनों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, ये दोनों के दोनों उसमें शामिल थे। और उसमें भी जो खादीराम बोस थे वो कितने साल के थे? 18 साल के थे जब उनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इनमें हमको बताना है कि कौन सी सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो बताओ सभी। ठीक है, तो लगभग हमको आंसर मिल गए। अब देखो यहाँ पे, अभिनव भारत सोसाइटी सबको आती है, किसने की थी उसका? ठीक है, अब देखो, अब हमको बोल सकते अनुशीला समिति के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी मित्रा के बारे में आना चाहिए था, पर अगर वो नहीं है, मैंने आपको बताया था एक इंसान नहीं था, तो अगर उसको हम छोड़ते तो आगे की तरफ जाओगे तो गदर पार्टी जो थी, गदर पार्टी को किसने बनाया था? लाला हरदयाल ने बनाया था, तो ये भी हमको पता है। और इसके बाद हम लोग स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी भी किसने बनाई थी? सी आर दास, चित्रंदन दास और हमारे मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बचा? अनुशंसन समिति, तो इसको किसने बनाया या कौन इसके सदस्य थे? तो श्री अरविंदो घोष। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला जो अभिनव भारत सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी? बी आर मतलब बी डी सावरकर ने। अनुशीलन समिति श्री अरविंदो घोष। गदर पार्टी हमने देखा है किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने। और स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? ठीक है, स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों उसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट देखो, हु प्रोपोगेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध की सिद्धांत को किसने पालन किया था या प्रतिपादन किया था? कौन थे वो इंसान? ठीक है, तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है या निष्क्रिय प्रतिरोध की जो बोल सकते सिद्धांत है उसको किसने बनाया था या प्रतिपादन किया था? ठीक है, आधा आंसर आप लोगों का सही है, पर देखो प्रतिपादन या स्टार्टिंग किसने की थी, इस चीज को बनाया किसने था? तो अरविंदो घोष ने बनाया था। पर इस सिद्धांत को फॉलो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था।
ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ के। अगर पैसिव रेजिस्टेंस को बनाया किसने था या प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंदो घोष ने किया था। और इस सिद्धांत को सही से फॉलो इंडिया में किसने किया था, तो हमारे महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु द फॉलोइंग होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय। तो लंदन में निम्नलिखित होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, किसने बनाई थी, हमारे इंडियन होम रूल सोसाइटी। यहाँ पे इंडियन भी लिख लेना। इंडियन होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी लंदन में। ठीक है, किस ईयर में बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करते हो, श्याम जी कृष्णा वर्मा के साथ में एस आर राणा भी थे। ठीक है, इन दोनों ने उस सोसाइटी को बनाया था। और किस ईयर में बनाया था, तो 1905 में। कहाँ बनाया था, लंदन में बनाया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। कहाँ पर बनी थी ये सोसाइटी, इंडिया में नहीं बनी थी, लंदन में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वॉज इन। तो गदर पार्टी जो थी उसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, किस ईयर में बनाई गई थी। हमने देखा था अभी, फाउंड तो किसने किया था, लाला हरदयाल ने। किस ईयर में मिली थी हमको देखने को ये पार्टी। ठीक है, तो 1913 में हमको देखने को मिली थी। और कहाँ पे इसके मुख्यालय हमको देखने को मिलता है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, तो यही जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, यूएसए में बनी थी। ठीक है, तो गदर पार्टी जो थी कहाँ पर उसका मुख्यालय हमको देखने को मिलता है, सैन फ्रांसिस्को में। किस ईयर में बनी थी, 1930। नेक्स्ट देखो, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर। या भारतीय क्रांति की जननी की माता के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है, तो बीकाजी रुस्तम कामा को क्या बोला जाता है, भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है। अब इनसे रिलेटेड क्या चीज आपको याद रखनी है कि बीकाजी कामा जो थी, उन्होंने क्या करा था, इंडिया का जो फ्लैग था पहली बार होस्ट किया था। होस्ट इंडियन फ्लैग। ठीक है, जो इंडिया का फ्लैग था उसको सबसे पहली बार होस्ट किसने किया था, बीकाजी कामा ने किया था। कहाँ पे किया था, तो जर्मनी में एक असेंबली चल रही थी, या असेंब बोल सकते हैं कि जर्मनी में एक तरीके की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किया गया था। ठीक है, और जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग था, उस इंडियन नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन था वो तीन लोगों ने किया था। उसको डिजाइन किसने किया था, तीन लोग उसमें शामिल थे। एक कौन थी, हमारी बीकाजी कामा थी। ठीक है, दूसरे वीडी सावरकर थे, और तीसरे हमारे श्याम जी कृष्णा वर्मा थे। तो ये तीन लोगों ने मिलकर क्या करा था, हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट मतलब कि डिजाइन किया था। और जो डिजाइन करा गया फ्लैग था उसको होस्ट किसने किया था, बीकाजी कामा ने किया था। कहाँ पे किया था, तो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस थी वहां पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का पहली बार जो फ्लैग था या झंडा था उसको किसने सबसे पहली बार फहराया था, तो बीकाजी कामा ने। और उसको किसने डिजाइन करा था, तो तीन लोग उसमें शामिल थे, बीकाजी कामा खुद भी थी, वीडी सावरकर थे, और तीसरे कृष्ण वो श्याम जी कृष्णा वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो बोल सकते कमर गतन मारू जो था वो एक तरीके का क्या था, कमा गटर मारू क्या है एक तरीके का, ठीक है, कमा गटर गारू क्या है एक तरीके का। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके का बोल सकते हो कि एक जापानी शिप था। कैसा शिप था, जापानी शिप था, जो कि जापान होते हुए, जापान चाइना हांगकांग इंडिया होते होते कहाँ जा रहा था, वो कनाडा की तरफ जा रहा था।
ठीक है, तो एक तरीके का बोल सकते हो कि हमारा एक नेवल शिप था और वॉयज टू कनाडा, तो कनाडा की यात्रा के लिए एक सैनिक जहाज था। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो ये जो जापान से शुरू हुआ था, जापान से चाइना आया, चाइना से हांगकांग आया, फिर हांगकांग से इंडिया से कुछ जो बोल सकते कि पंजाब के लोग थे, पंजाब के सिख और कुछ मुस्लिम लोग उस शिप में बैठ के कहाँ जा रहे थे, वैंकूवर जा रहे थे या कनाडा जा रहे थे। पर क्या हुआ था कि कनाडा में जाने से पहले कनाडा के लोगों ने उस शिप को अंदर, मतलब जो लोग थे उनको कनाडा में घुसने से पहले क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो कनाडा में नहीं घुस सकते, तो उस शिप को वापस भेज दिया गया था। और जब वो शिप वापस इंडिया आई थी तो ब्रिटिशर्स ने उस पर अटैक कर दिया था और कुछ लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इस चीज से याद रखना कि जो हमारा दूसरे कामागटा मारू जो है एक तरीके का जापानीज शिप है, जो कि जापान, चाइना, हांगकांग, इंडिया होते हुए कहाँ जा रहा था, कनाडा जा रहा था। और वो कनाडा के लोगों ने या कनाडा के देश में उसको एंट्री नहीं मिली, तो जब उसको वापस कर दिया गया और जब ब्रिटिशर्स के मतलब एरिया में वो वापस आया तो एक तरीके से बोल सकते हैं उन लोगों ने उसमें गोलीबारी कर दी थी और कुछ लोग इसमें मर गए थे। ठीक है, तो ये चीज से याद रखना। अभी हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैडम बीकाजी कामा इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कि बीकाजी कामा से रिलेटेड कौन सा कथन सही है। तो पहले क्या देके रखा है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, या मैडम कामा ने दादा भाई नारोजी की निजी सचिव के रूप में काम किया, और मैडम कामा का जन्म पारसी में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपको 3 देके रखे हैं। आपने अगर अभी मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप अभी इसका आंसर अभी हाल ही कर दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको सभी को कहाँ पे देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही बताया मैंने, 2 क्वेश्चन पहले इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, और जो मैंने समझाया था उसको ध्यान से अगर याद रखा होगा तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल हम लोग बंगाल का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल था, उससे